नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार चुनावी हार मिलने के बाद, लगातार तीसरी बार दुर्गति का शिकार होने के बाद अब कांग्रेस ने बड़े परिवर्तन की ठान ली है। यानी कि हरियाणा प्रदेश में अब बड़ा संगठनात्मक फेरबदल करने की तैयारी में कांग्रेस आ चुकी है। बड़े बड़े नेताओं का पत्ता काटने की तैयारी, बड़े बड़े नेताओं को कुर्सी से उतार फेंकने की तैयारी कांग्रेस ने कर ली है। और इसी मामले में सबसे पहले नंबर लग चुका है हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का, क्योंकि चौधरी उदय भान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े खास हैं। हुड्डा खेमे से आते हैं और हुड्डा खेमे की अगुवाई में ही इस बार भी लगातार चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ा गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस हार के सिलसिले से बाहर नहीं निकल पाई, कामयाबी हासिल नहीं कर पाई, बल्कि हाथ में आई हुई जीत भी गवा दी। हाथ से जीत जो है भाजपा ने कांग्रेस के छीन ली। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने यानी कि दिल्ली दरबार ने सबसे पहले हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया का पत्ता काटा और अब उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष का नंबर लग चुका है। और लगातार चर्चाएं हैं कि प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को कुर्सी से हटाने के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। यानी कि अब कोई नया चेहरा ही जो अब तक इस जिम्मेदारी को लेकर सामने ना आया हो, उसको यह जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, जिसको लेकर कांग्रेस ने बड़ी तैयारी कर ली है। पूरा जो है रोड मैप तैयार कर लिया है। वैसे तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट जो है पिछले 15-20 सालों से लगातार चल रहा है। जाट प्लस एससी, यानी कि जाट नेताओं को कांग्रेस ने लगातार नेता प्रतिपक्ष और विधायक दल का नेता बनने की जिम्मेदारियां दी, तो वही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी पिछले लंबे अरसे से लगातार एससी नेताओं के पास यानी दलित नेताओं के पास ही रही है। लेकिन माना जा रहा है कि अब इस फॉर्मूले में भी बड़ा परिवर्तन कांग्रेस करेगी और इस बार नेता प्रतिपक्ष यानी कि विधानसभा की जिम्मेदारी दलित नेताओं को मिल सकती है और प्रदेश अध्यक्ष कोई जाट चेहरा हो सकता है। लेकिन इससे भी परे हर समीकरण को फिट करते हुए कांग्रेस ने हर तरीके से तैयारी करते हुए और अपना प्रदेश अध्यक्ष फाइनल कर लिया है, चयनित कर लिया है। केवल अब वो तारीख आनी बाकी है जिस दिन इस कुर्सी पर फेरबदल होगा, जिस दिन प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा। अब अगर बात की जाए प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को लेकर चर्चा में आए नामों की, तो सबसे पहले नाम आता है हुड्डा की खासम खास और लंबे समय से विधायक बनती आ रही गीता भुक्कल, जो झज्जर से लगातार विधायक बन रही हैं, चुनाव जीत रही हैं। वैसे तो वो एससी नेता है यानी कि दलित नेता हैं और ऊपर से महिला हैं, तो अगर यहां पर डबल फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चुनती है, महिला भी हो और एससी भी हो, तो ऐसे में गीता भुक्कल कांग्रेस के इस समीकरण में, इस फॉर्मेट में बिल्कुल फिट बैठती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए ओबीसी नेता की, तो यहां पर हरियाणा कांग्रेस के जाने माने चेहरे और महेंद्रगढ़ से पूर्व विधायक जिन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन करीबी मुकाबले में चुनाव चौधरी धर्मवीर सिंह से हार गए। रावदान सिंह यादव बिरादरी से आते हैं और ऐसे में अहिरवाल क्षेत्र से तो उनका नाम जुड़ा ही हुआ है, साथ ही वो हुड्डा के भी बेहद खास हैं, बड़े करीबी हैं। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से इशारा हुआ और हुड्डा की पेश चली, तो ऐसे में रावदान सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिल सकती है, क्योंकि एससी नेता जो लगातार प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, उनसे हटकर कांग्रेस ने नया फॉर्मूला अपनाया, तो ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और ओबीसी नेताओं में सबसे बड़ा नाम, सबसे चर्चित नाम रावदान सिंह का है, जो हुड्डा के करीबी हैं, खासम खास हैं, विश्वास पात्र हैं। वही अगर आगे बात की जाए, अगर प्रदेश अध्यक्ष जाट बिरादरी से चुना जाता है यानी कि जाट नेता को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, यह जिम्मेदारी दी जाती है, तो इसमें सबसे बड़ा नाम रणदीप सुरजेवाला का है, जो फिलहाल कांग्रेस के राजस्थान से राज्यसभा सांसद हैं। तो इसके अलावा अन्य कई स्टेटों के अंदर चुनाव में उन्होंने अहम भागीदारी निभाई है। हालांकि कर्नाटका चुनाव के दौरान भी रणदीप सुरजेवाला को वहां का प्रभारी लगाया गया था और वहां पर वो जीत दिलवाने में कामयाब रहे थे, कांग्रेस की सरकार बनवाने में कामयाब रहे थे। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि रणदीप सुरजेवाला को राजस्थान से दोबारा हरियाणा में कांग्रेस हाईकमान एंट्री करवाने की फिराक में है। और अगर इस मामले पर मुहर लगती है, इस फॉर्मेट पर मुहर लगती है, तो जाट नेता के तौर पर रणदीप सुरजेवाला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। और रणदीप सुरजेवाला
की जहां तक बात आती है तो वो हुड्डा के विरोधी खेमे से, यानी कि हुड्डा का उनके साथ 36 का आंकड़ा है, तो हुड्डा किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि रणदीप सुरजेवाला प्रदेश अध्यक्ष बने या फिर अध्यक्ष की कमान ऐसे नेता को मिले जो हुड्डा खेमे से संबंध नहीं रखता, जो हुड्डा का खास ना हो, करीबी ना हो। यानी कि ऐसे नेता को प्रदेश अध्यक्ष हुड्डा नहीं बनने देंगे जो उनकी ना माने, जो उनके कहने सुनने से बाहर चले और अपनी मर्जी अनुसार काम करे। तो ऐसे में सुरजेवाला के लिए सबसे बड़ा रोड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, लेकिन गांधी फैमिली के करीबी होने के चलते राहुल गांधी का अगर सीधा आदेश आता है तो रणदीप सुरजेवाला भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। सीधा दिल्ली दरबार से अगर फरमान जारी हुआ तो रणदीप सुरजेवाला के नाम पर भी मुहर लगाई जा सकती है। अब आता है कांग्रेस का एक और नया फॉर्मेट, एक और नया फॉर्मूला। अगर जाट नेता और एससी नेता में से किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष की कमान नहीं दी जाती तो ऐसे में नॉन जाट और नॉन एससी चेहरे के तौर पर नाम आता है थानेसर से बीजेपी के मंत्री रहे सुभाष सुधा को चुनाव हराने वाले अशोक अरोड़ा। अशोक अरोड़ा जो पहले इनेलो में भी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल चुके, लंबे समय तक इनेलो में रहकर उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया और फिलहाल कांग्रेस के थानेसर से विधायक हैं। तो बड़ा पंजाबी चेहरा कांग्रेस के पास अशोक अरोड़ा हैं, जो हरियाणा प्रदेश में अच्छा खासा नाम भी रखते हैं, अच्छी पहचान रखते हैं, पंजाबी वोटर्स के बीच अपनी अच्छी पकड़ भी रखते हैं। तो अगर नॉन जाट और नॉन एससी चेहरे पर मुहर लगाने का काम होता है तो अशोक अरोड़ा भी बाजी मार सकते हैं। अशोक अरोड़ा के नाम पर भी कांग्रेस दाव लगा सकती है। अब चर्चा की जाए आखिरी नाम की, तो वो आखिरी नाम है वरुण मुलाना का, जो कि अंबाला लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद हैं, युवा नेता हैं और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि वरुण मुलाना जो है दलित नेता यानी कि एससी मोर्चे से आते हैं, तो ऐसे में यह भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो एससी कैटेगरी के नेता हैं, वो दलित नेता हैं। यहां पर दलित नेता पर अगर दाव लगाया जाएगा तो वरुण मुलाना की लॉटरी लग सकती है, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक और खास बात यह भी है कि वरुण मुलाना के पिता फूलचंद मुलाना कांग्रेस के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि उनके पिता पहले भी ये जिम्मेवारी निभा चुके हैं, तो ये भी उनके लिए एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। और ऐसे में युवा चेहरे की बात की जाए तो युवा चेहरे भी हैं, और उससे भी हटकर एक और विशेष बात यह भी है कि वरुण मुलाना हरियाणा प्रदेश में एक ऐसे कांग्रेस नेता हैं जिनके लोकसभा चुनाव में हुड्डा खेमा और शैलजा खेमा दोनों ने मदद की थी। यानी कि यहां पर वरुण मुलाना के ऊपर जो है कांग्रेस के हुड्डा खेमे और कांग्रेस के ही शैलजा खेमे की दोनों की रजामंदी हो सकती है। दोनों की तरफ से अगर रजामंदी हुई तो वरुण मुलाना पर भी दाव लगाया जा सकता है। ये वो 5 नाम जिनको लेकर आज हमने चर्चा की, और विशेष तौर पर इन 5 नामों को लेकर ही खास चर्चा कांग्रेस के अंदर चल रही है, और इन्हीं में से एक नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वैसे तो चर्चा सबसे अधिक वरुण मुलाना की चल रही है, लेकिन बावजूद इसके अगर कांग्रेस हरियाणा में अपना फॉर्मेट चेंज करती है, अगर अपना फॉर्मूला बदलती है, तो इस बार जाट प्रदेश अध्यक्ष देखने को मिल सकता है। और इस सूरत में रणदीप सुरजेवाला की एक बार फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा कांग्रेस के अंदर धमाकेदार एंट्री हो सकती है, सीधा गांधी परिवार के इशारे पर, गांधी परिवार के आशीर्वाद के साथ। तो ऐसे में हुड्डा खेमे के लिए भी यह खतरे की घंटी बज चुकी है और हुड्डा खेमे की साख दांव पर लग चुकी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अब तक दोनों प्रमुख पदों के ऊपर अपना कब्जा जमाए रखे हैं, लगातार जो है विधानसभा के अंदर भी खुद ने कमान संभाली और प्रदेश की कमान भी अपने हाथों में रखी। तो ऐसे में उस हुड्डा खेमे के लिए, उन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये साख का सवाल है कि प्रदेश अध्यक्ष अगर बदला जाए तो उनके खेमे से ही, ताकि उनका दबदबा ज्यों का त्यों बना रहे। अन्यथा इस बार अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहे अनुसार प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना, हुड्डा खेमे के बाहर से किसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो यह उनके लिए खतरे की घंटी होगी, एक तरीके से संकट का इशारा होगा, बड़ा खतरा होगा, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पहले ही हाईकमान किनारे करने लगा हुआ है। और अगर प्रदेश अध्यक्ष बदला गया,
विद्यावान की कुर्सी गई और वहां पर हुड्डा खेमे से किसी नेता को यह जिम्मेवारी दोबारा नहीं मिली, तो फिर बड़ा परिवर्तन निश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी वीटो पावर का ही इस्तेमाल क्यों ना कर ले। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इन 5 नामों में से किसको लेकर सोचती है, अपनी राय रखती है कि यह प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का हरियाणा में नया हो सकता है? कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।